महासिद्धेभ्या। जबल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी जिज्ञासु भाई बहनों, मध्याह्नकालीन ये सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और स्वाध्याय प्रारंभ होगा। आज एक नए कार्यक्रम के साथ सभा का शुभारंभ होगा। हमारे बीच में महमूदाबाद जिला सीतापुर अवध उत्तर प्रदेश से संयम जैन और भारती जैन आए हुए हैं और उनके सुपुत्र हैं प्रबुद्ध जैन। देखो, अभी तो 2 साल के भी पूरा नहीं हुआ है बच्चा, लेकिन प्ले स्कूल के अंदर इसको भर्ती कर रहे हैं, अर्थात प्ले स्कूल इनका प्रारंभ हो रहा है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि विद्या संस्कार कराना है। तो यहाँ पर पूज्य माता, यद्यपि पहले प्राचीन परंपरा है 5 साल के बच्चे को विद्या प्रारंभ कराते हैं और वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, लेकिन वर्तमान में आधुनिक युग को देखते हुए आज बच्चे प्ले स्कूल में जा करके उठना बैठना, मित्रता करना, ये सब सीखते हैं। तो इस प्ले स्कूल में जाने के लिए इनका जो शुभारंभ हो रहा है, उसके लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पास आज इनकी शुरुआत हो रही है। जरा सा पुष्पांजलि माता के हाथ में पहले थोड़ी अलग दे दें। अरहंतो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्याः पाठकाश्चापि साधुवो तव मंगलम साधुवो तव मंगलम। माता जी, बच्चे के ऊपर पुष्पांजलि। हाँ, अब आ जाओ भारती, कलम ले लो और आओ, इसी पे इस बेंच को हटा दो। संयम जैन भी जहाँ हो शीघ्रता से त्यागी भवन में आ जाएं। संयम जैन महमूदाबाद, भारती जैन ये महमूदाबाद के श्री महिपाल दास जी के सुपुत्र भीमसेन जैन, उनके सुपुत्र हैं संयम जैन, और इनकी धर्मपत्नी भारती जैन अपने बच्चे का प्रबुद्ध जैन को विद्याध्ययन शुरू करा रहे हैं। इसका नाम ही है प्रबुद्ध। तो अच्छे से देखो, माता जी लिखाने जा रही हैं। बोलो बेटा, ओम नमः। हाँ, ओम नमः। अभी सुबह सब बोल रहे थे, इनके बड़े मूडी होते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कामनी जैन जो ज्ञानमती माता जी की छोटी बहन है, उनकी पौत्री है भारती जैन, और उनके सुपुत्र प्रबुद्ध जैन का ये विद्या संस्कार हुआ। ये पेन माता जी इसको दे दीजिए, ये पेन माता जी से दिला दो। हाँ माता जी, इस पे पुष्पांजलि डालिए, इस पे पुष्पांजलि डालिए। ओम शब्द पारगामी भव, अर्थ पारगामी भव। माता के पास माइक लगा देते, माइक दे दे। ओम ह्रीम श्रीम वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः। ओम ह्रीम शब्द पारगामी भव प्रबुद्ध जैन। हाँ, शब्द पारगामी भव, शब्दार्थ पारगामी भव, शब्दार्थ पारगामी। कल्याण मस्त। तुम्हारा नाम हमने प्रबुद्ध रखा है, इसीलिए। हाँ, सब चीज में प्रबुद्ध रहना। हाँ हाँ, तुम जो है सुनो, इसको रविंद्र कीर्ति जी के हाँ, नाना के पड़पोते हो। हाँ, समझे। हाँ, तो इसलिए जो है उस कुल वंश परंपरा को खूब वृद्धिगत करो, समझे। हाँ, संयम ले। इनको तो चावल चाहिए।
कहता चढ़ा। चलिए, ये विद्या संस्कार हुआ। ये प्रबुद्ध जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इनके माता पिता संयम जैन, भारती जैन के लिए आपका पुत्र एक आदर्श नागरिक और खूब अच्छा पढ़ लिख करके अच्छे बने। आज दो साल से भी कम उम्र की अवस्था में इनका ये लिपि संस्कार हुआ है। चलिए अब क्लास प्रारंभ करते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या आ गए वो हमारे बीच में सरधना उत्तर प्रदेश से श्री विनोद जी जैन और जयमाला जी आए हुए हैं। लगभग एक सप्ताह से पूज्य गुरु माँ गणी ज्ञानमती माता के सानिध्य में धर्म लाभ लेने के लिए सरधना में श्री कैलाश चंद्र जैन खद्दर वाले जो थे दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदीप हसनापुर के महामंत्री भी रहे हैं और एक रेपुटेड परिवार है। खूब अच्छा जैन स्कूल चलाते हैं और लश्करगंज सरधना में जिन मंदिर के प्रांगण में सुंदर स्कूल बना करके उसका संचालन करते हैं और ये कल यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। तो आज इनका अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से स्वागत हो रहा है। बहन जी आ जाओ, सारिका बहन जी, जयमाला जी का स्वागत और सुयस कासलीवाल आइए विनोद जी का स्वागत करें। और बहुत बहुत आशीर्वाद है कि जयमाला जी और विनोद जी, इनके बच्चे भी अभी आए थे परसों, विशाल जैन, विकास जैन और लड़की विजया जैन, खूब अच्छे धर्म के संस्कार के साथ पूज्य माता के पास गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई करके धार्मिक संस्कार प्राप्त किए हैं। ऐसे विनोद जी और जयमाला जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये एक डालिए। अब 6 डाला की क्लास प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच में ब्रह्मचारी बहनें भी आई हुई हैं जो क्षुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज जी की शिष्याएं हैं। हाँ, हाथ जोड़ रहे हैं, खूब अच्छे संस्कार हैं। तो अभी पूज्य माता के चरण प्रक्षाल करके पूजन करेंगी। आज इनकी विशेष इच्छा है। हमारी बाल ब्रह्मचारिणी शिखा जी जैन, बाल ब्रह्मचारिणी नमिता जैन, बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी सारिका जैन, तीनों बहनें और संघस्थ सभी ब्रह्मचारिणी बहनें अभी पूज्य माता के चरण प्रक्षाल करेंगी। उससे पूर्व थोड़ी सी देर के लिए स्वाध्याय करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणी ज्ञानमती माता की छत्र छाया में आप सब ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। 6 ढाला के माध्यम से जैन सिद्धांत को, अर्थात जिसके अंदर चारों ही अनुयोग समाविष्ट हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इनमें पारंगत होने के लिए और अपने जीवन के अंदर ज्ञान को आचरण के रूप में उतारने के लिए 6 ढाला ग्रंथ बहुत ही प्रचलित हुआ है। उसमें तृतीय ढाल चल रही है और आप सबको 3 ढाल की परीक्षा 1 जून को देना है। 1 जून रविवार है, दिन में 3:30 बजे 6 ढाला के 3 अध्याय 3 ढाल की परीक्षा जैसे पूर्व की परीक्षाएं देते आ रहे हैं, आप एक दूसरे को सूचित करें और सभी लोग 6 ढाला की 3 ढाल की परीक्षा में भाग लेकर उत्तीर्णता प्राप्त कीजिए। जैसे पूर्व की अनेक परीक्षाएं आपने दिया है, उसी प्रकार से 6 ढाला की भी परीक्षा 3 ढालों की देना है और 3 अध्यायों के माध्यम से चारों गतियों में जाकर दुख सहन करने की कहानी, कुछ पद्यों के माध्यम से अनादिकाल से अनंत जीवों की संसार कथा और व्यथा को
आप सबने श्रवण किया है और उसके मूल कारण को भी जाना कि जैसे मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा। तो संसार में भ्रमण करने का मूल कारण मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उससे हट करके सम्यक्त्व की ओर आ करके रत्नत्रय को धारण करने की जो प्रेरणाएं दी गई हैं, उसी में से आज हम 7 तत्वों में से मोक्ष तत्व का लक्षण जानेंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन्हीं में पुण्य और पाप मिलाए जाते हैं तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। जो भी हैं, इन 7 तत्वों की बात जानी कि इसलिए विशेष रूप से बताई है कि जो जिनेंद्र भगवान ने जिस तत्व का जैसा वर्णन किया है, उस तत्व का उसी रूप में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और 6 तत्वों के बारे में बताया जा चुका कि कैसे कैसे कर्म आते हैं, वह आश्रव है, कैसे आते हुए कर्मों को रोका जाता है, संवर है, और कैसे पुराने कर्म निर्जीर्ण होते हैं और नए शुभ कर्मों का बंद करने के लिए जो पुराने कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा तत्व के बारे में अब मोक्ष को जानना है। तो श्लोक नंबर 10 पर आइएगा, तृतीय ढाल में। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, इह विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। इन 4 लाइनों में बहुत सारी बात पंडित दौलत राम जी ने बता दिया। निर्जरा का मतलब था कर्मों का एक देश झड़ जाना और बाकी कर्म अभी रहते हैं, वह निर्जरा है। और मोक्ष का मतलब है सकल कर्म ते रहित अवस्था, संपूर्ण कर्म। संपूर्ण कर्म मतलब 8 कर्म है मूल में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। और इन 8 कर्मों के भेद प्रभेद करते हैं तो 148 कर्म हो जाते हैं। और नाना जीवों की अपेक्षा इनके असंख्यात भेद भी हो जाते हैं। तो समस्त कर्मों से रहित जो अवस्था प्रकट होती है, यानी यह जीव जब संपूर्ण कर्मों को नाश कर देता है, किस अवस्था में? मुनि बन करके, तपस्या करके, एकदम शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर के, जब शरीर का कोई मोह नहीं रह जाता, अपने साथ में रखे गए पिच्छी कमंडलों का भी होश नहीं रहता, केवल आत्मा ही दिखती है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, बस वहीं पर कर्मों से रहित अवस्था प्रकट होती है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब मोक्ष अर्थात कर्मों से छूट जाना। जो अपनी आत्मा में केवल आसक्त रहते हैं, माने निर्विकल्प अवस्था। यहाँ तक इष्टोपदेश के अंदर कहा गया, यस्य मोक्षेपि न कांक्षा स मोक्ष मदिगच्छति। जिसको मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रहती, मैं मोक्ष प्राप्त करूँगा, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं इसलिए ध्यान में बैठा, ये भी नहीं, सारी इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। बस केवल आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, मेरी आत्मा भगवान आत्मा है। और वह चिंतन एकाग्र ध्यान से सहित हो जाता है। उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। वह ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान जो होता है, अंतर मुहूर्त ही उसके लिए पर्याप्त है।
और वह उत्तम संगनन वाले को होता है, एकाग्र चिंता निरोध रूप होता है। तो ऐसे ध्यान में बैठ करके अंतर मुहूर्त में कर्मों की सारी निर्जरा कर देते हैं और आत्मा संपूर्ण कर्मों से खाली होकर बिल्कुल हल्का हो जाता है। फिर वह ऊर्ध्वगमन करता है और जो ऊर्ध्वगमन है वही मोक्ष को ले जाने वाला है। वह मोक्ष की गति कही गई एक समया विग्रहा, एक समय वाली गति, बस सीधे एरंड के बीज के समान। एरंड का बीज जैसे फूटता है, निकलता है जब, तो एकदम ऊपर को उछलता है। इसी प्रकार से आत्मा जब एकदम शुद्ध हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो शरीर से निकलकर और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। यही अवस्था सकल कर्म से रहित अवस्था कही जाती है। फिर उसके बाद जब कर्म छूट जाते हैं तो दिगंबर जैन सिद्धांत के अनुसार मोक्ष होने के बाद कोई जीव संसार में नहीं आता। मोक्ष जाने के बाद फिर कोई जीव संसार में आकर अवतार नहीं लेता। ऐसे अनंत जीव मोक्ष में जा चुके हैं। कोई कहेगा कि जब अनंतानंत जीव ही संसार में है और अनंतानंत जीव मोक्ष में पहुंच गए तो संसार खाली हो जाएगा एक दिन। खाली नहीं होता। अनंतानंत जीवों से ये संसार भरा हुआ है और अनंतानंत जीव मोक्ष को प्राप्त कर चुके, क्योंकि सृष्टि अनादि है, अनंत है। सृष्टि भी चलती चली रहेगी और मोक्ष की अवस्था भी चलती रहेगी। तो उसको कहा सो शिव थिर सुखकारी, वही स्थिर सुख को प्रदान करने वाली मोक्ष की अवस्था, जिसे शिव, निर्वाण, मोक्ष इन शब्दों से जाना गया है। परम सुखकारी है, जिस सुख के बाद कभी भी दुख नहीं आता। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। अब देखो, आपके लिए कहा, हमारे लिए कहा कि इस प्रकार से जो सातों तत्वों की व्यवस्था बताई है, तो उसके ऊपर जो श्रद्धा की जाती है, उन तत्वन की श्रद्धा जो की जाती है, तो सो समकित व्यवहारी, तब जाकर के व्यवहार सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यानी हमने सातों तत्वों पर श्रद्धान कर लिया, पूर्ण रूप से श्रद्धान कर लिया, तो हम निश्चित रूप से व्यवहार सम्यक दृष्टि हैं। यही बात इसके अंदर कही गई है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत धारो, अर्थात सम्यक दृष्टि बन करके आप सच्चे देव, जिन्हें जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, जो आज प्रतिमा के रूप में, भगवान के रूप में विराजमान रहते हैं मंदिर में, उन पर और गुरु पर, जो परिग्रह रहित नग्न दिगंबर गुरु होते हैं, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका रूप जो पिच्छीधारी संत होते हैं, वे गुरु नाम से कहे जाते हैं। उनको मानो और धर्म दया जुत सारो, और दया युक्त करुणामयी जिन धर्म को अपना सारभूत तत्व समझो। ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंगजुत धारो। इसी को समकित का कारण माने सम्यक दर्शन और कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। सम्यक दर्शन कहीं पुस्तक के अंदर नहीं है, सम्यक दर्शन कहीं मंदिर के अंदर नहीं है। इस बात को जानना है कि जो मंदिर हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने बनाए हैं, जो शास्त्र छपाए हैं, जो गुरु आज दीक्षा धारण करके हमें धर्मोपदेश देते हैं, इन पर श्रद्धान करके इनको आप ये जानो कि यही हमारे सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में कारण है। और ऐसे सम्यक दृष्टि बनो, यानी ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। वह सम्यक दर्शन 8 अंगयुत होता है। अष्ट अंगजुत धारो माने हे भव्यात्मन, ऐसा व्यवहार सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित होता है। कौन से 8 अंग हैं उसको हम आपको कल बताएंगे। आज आपको इतना ही जानना है कि जिनेन्द्र भगवान, परिग्रह रहित गुरु, दया सहित धर्म, इन पर श्रद्धान करना, इनको मानना, तो अपने दृढ़ सम्यक दर्शन का परिचय देना है।
और वह सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित होता है। उन 8 अंगों को जान करके हमें भी 8 अंगों का पालन करना है। यही आज के स्वाध्याय का सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोग। के जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। और अब गुरु माता गणी ज्ञानमती माता की पूजन करेंगे। तो पहले गुरुदेव के लिए अर्घ चढ़ाएं, पुनः दीदी लोग आ जाएं, पूज्य माता के चरण प्रक्षाल करें। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य गणी ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। देखो भैया प्रीति जवेरी के हाथ में क्या हो गया है, कुछ चोट वोट मार लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है प्रीति जी आपके लिए, जल्दी से स्वस्थता प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत यहाँ से स्वस्थता के लिए आशीर्वाद है। हाँ आइए माता के चरण प्रक्षाल करें। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जो सरस्वती माता की प्रतिकृति हैं, और ये ब्रह्मचारिणी बहनें जिन्होंने क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी की शिष्यता को स्वीकार करके और उनकी आज्ञा के अनुसार पूज्य गणी ज्ञानमती माता के पास ज्ञान की आराधना करने के लिए आई हैं। क्षुल्लक जी आजकल प्रयाग तीर्थ पर विराजमान हैं और इन ब्रह्मचारिणी बहनों के भाव हुए कि हम अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए ज्ञानमती माता की विशेष आराधना करेंगे। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु परम पवित्रतर जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। दूसरी चीज भी ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। बोलो बोलो फिर द्रव्य बोलो तो हम। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु दधना पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु आम्र रसेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। और ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु एप्पल रसेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। और ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु श्वेत चंदन चूर्णेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु रक्त चंदन जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। सुगंधित। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु मलियागिरी चंदनेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सुगंधित जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु चरणयोः चंदन चर्चनम करोमि स्वाहा चंदन विलेपनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु पादयोः पुष्प वृष्टिम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ये पाद प्रक्षालन की क्रिया हुई है, आप पूजन कीजिए। ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर अवतर समोसट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। बोलो। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्पामीति स्वाहा।
ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानयुक्त्वाते चंदनम निर्पामिति स्वाहा। बोलो। तंदुल धवल अखंडले अर्पू सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित लाय भर अर्पों पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दैन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे फलम निरूपामिति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख कारिका श्रीरमणी श्री ज्ञानमती मात्रे अनार्गत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार है। सिद्धार की कुछ बूंदों से जलधार मैं करूं, वो ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं, शांति शांति धारा। स्याद्वादन एकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं, दिव्य पुष्पांजलि छिपे। संगीत में जय माला।